बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर के डिफरेंट पार्ट्स के हवाले से है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो बेसिकली ये ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर है। बेसिकली इसके थ्रू जो है आप ट्रांसफार्मर को के टैप को चेंज कर सकते हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये होल इसके अंदर ये मैनुअली भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपको बेसिकली बटन को प्रेस करना पड़ता है, एक अप और एक डाउन के लिए होता है। और ये जो होल है बेसिकली इसमें जो है आप इसकी एक रॉड टाइप की होती है, उसको आप घुमाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। दूसरा जो हमारा बेसिकली वो पार्ट है ये है ड्रेन वॉल है। बेसिकली ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर ट्रांसफार्मर के ऑयल को हमें ड्रेन करना हो या ऑयल की सेंट्रीफ्यूजिंग करनी हो, यानी कि ऑयल को क्लीन करने के लिए एक प्लांट लगाया जाता है जिसको सेंट्रीफ्यूजिंग प्लांट कहा जाता है, वो बेसिकली यहीं पे कनेक्ट किया जाता है इस जगह पर। हम बात करते हैं तीसरे पार्ट पे, जो ये है लोकल कंट्रोल पैनल। बेसिकली इसमें क्या चीज़ें आ रही होती हैं, इसमें आपके पास वाइंडिंग्स के टेम्परेचर आ रहे होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ऑयल के, और दोनों वाइंडिंग के टेम्परेचर नज़र आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो बटन नज़र आ रहे हैं, चेंज ओवर नज़र आ रहे हैं, ऑन ऑफ ऑटो मैनुअल, ये बेसिकली जो आपके पास बैंक लगे होते हैं, ये रेडिएटर में आगे आपको दिखाऊंगा उसमें फ़ैन लगे होते हैं, उनको बेसिकली आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। वैसे ही ऑटो ही होते हैं मगर यहाँ से आप मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो जो आपको फ़ैन नज़र आ रहे हैं रेडिएटर के नीचे, उनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये बेसिकली ब्रीदर है, और ब्रीदर के अंदर जो है सिलिका जेल भरी हुई है। इस ब्रीदर का बेसिकली काम ये होता है, और इसके अंदर जो मेन चीज़ भरी हुई है, सिलिका जेल भरी हुई है, उसका मेन काम ये होता है कि ये ट्रांसफार्मर के अंदर ड्राई एयर जो है बेसिकली पहुंचा सके। जब ट्रांसफार्मर एयर सक कर रहा होता है तो इसी के ज़रिए जो है एयर जो है ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है, और इसका काम ये होता है कि उसके अंदर ड्राई एयर पहुँचाया जाए। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है पहले ऑयल है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ ये बॉल्स टाइप की नज़र आ रही हैं जिनको सिलिका जेल कहा जाता है। इनका कलर पर्पलिश कलर का होता है, डार्क पर्पलिश। जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जो है ना इनका कलर लाइट होने की तरफ जाता है, तो उसको फिर क्या किया जाता है, उनको रिप्लेस किया जाता है, या उसको टेम्परेचर देकर उसको दोबारा मॉइस्चराइज करके दोबारा भी लगाया जा सकता है, मगर मोस्टली जो है उसको चेंज कर दिया जाता है। ऑयल का बेसिकली होता है कि फ़िल्टर होकर आए, उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो यहीं पर रुक जाए, और थोड़ी जितनी भी ऑयल अंदर जाए वो उसके अंदर मॉइस्चर कम से कम जाए अंदर। तो ये बेसिकली इस ब्रीदर का काम होता है, और ये कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, अगर हम अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो ये आपको फ़ैन नज़र आ रहे हैं, और इसके ऊपर जो बेसिकली लगा हुआ है वो है रेडिएटर। इस रेडिएटर में ऑयल सर्कुलेट कर रहा होता है, और ये फ़ैन जो है ये बैंक की सूरत में लगे हुए होते हैं। बैंक से मुराद एक बैंक है, जैसे जो मैंने आपको शुरू में बटन दिखाए थे चेंज ओवर के, बैंक ऑन ऑफ और या ऑटो या मैनुअल। ये बेसिकली क्या होता है, इस बैंक की सूरत में अब चार फ़ैन का एक बैंक भी हो सकता है और 8 फ़ैन का भी एक बैंक हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसमें कितने बैंक हैं, चार चार के ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स की फॉर्म में ये फ़ैन जो है ऑफ होते हैं, ऑन होते हैं, ऑन ऑफ होते हैं। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर इस पे सेट किया हुआ है कि इस टेम्परेचर पर, यानी कि 80 डिग्री पर या 60 डिग्री पर बैंक वन ऑन हो जाए, तो अब बैंक वन में जितने फ़ैन होंगे वो सारे ऑन हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है जो सर्कुलेट कर रहा है वो बेसिकली कूलिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये बेसिकली ट्रांसफार्मर के मतलब बैंक लगे होते हैं, फ़ैन के बैंक। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये एक वाइंडिंग होती है जिसको हम टर्शरी वाइंडिंग कहते हैं, ट्रांसफार्मर में लगी होती है। अच्छा, ये सब में नहीं होती, सिलेक्टेड ट्रांसफार्मर्स में लगाई जाती है। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही है टर्शरी वाइंडिंग है बेसिकली। इसका काम, दो काम होते हैं मेन। एक तो होता है अगर आपको ग्रिड में या कहीं जगह पे जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। दूसरा काम ये होता है कोई हार्मोनिक्स जो जनरेट होते हैं ना, या यानी कि आप कह सकते हैं ओवर करंट, या कहीं लोड कटता है तो एकदम से जो एक स्पाइक सी जनरेट होती है, उसको ओवरकम या उसको मिनिमाइज़ करने के लिए भी इसको जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली टर्शरी वाइंडिंग का बेसिक काम होता है। अच्छा, ये बेसिकली नेम प्लेट होती है, हर ट्रांसफार्मर की जो है नेम प्लेट लाजमी लगी होती है। उससे आप क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं, उसका मॉडल, उसका सीरियल नंबर, उसकी रेटिंग, उसके वोल्टेज, उसके टैब्स वगैरह, उसकी वेक्टर डायग्राम, ये तमाम चीज़ें जो आपको मिलेंगी एक तो मैनुअल में मिलती हैं, और दूसरी ये बेसिकली जो इसकी डायग्राम होती है, या आप कह सकते हैं इसकी नेम प्लेट, वो यहाँ पे लगी होती है और यहाँ से आप इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये बेसिकली रेडिएटर होते हैं हमारे पास, जैसे गाड़ियों के अंदर रेडिएटर वगैरह लगे होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। इनका काम यही होता है, ये जो इनके पाइप्स होते हैं रेडिएटर में बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो है ऑयल जो है बेसिकली कूल हो जाता है। और नीचे मैंने आपको बताया जैसे फ़ैन लगे होते हैं, अब जैसे एरिया बढ़ता है और फ़ैन नीचे से हवा ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो क्या होता है वो ऑयल जो है एक्सपेंड फैलने की वजह से ठंडा हो जाता है, और फ़ैन भी चल रहे होते हैं तो मज़ीद और ठंडा हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ सामने दो टाइप की हमारे पास बुशिंग है, एक वॉल बुशिंग है और एक EHT की बुशिंग है। जो इंसुलेटर टाइप पोर्सिलीन मटेरियल, ये पोर्सिलीन मटेरियल की होती है। अब होता ये है कि ये जो आपके पास EHT की बुशिंग है, इससे कंडक्टर होता हुआ वॉल बुशिंग के पास कनेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, ये है NGR, न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टर। ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि जब भी, अच्छा ये कहाँ से आता है, इस कनेक्ट कहाँ से होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास HT होता है स्टार पॉइंट, यानी कि एक होता है EHT जो फॉर एग्जांपल 132 kV होता है, और एक होता है 11 kV जिसको हम HT कहते हैं। अब HT में बेसिकली हमारे पास 4 पॉइंट्स निकल रहे होते हैं, यानी कि 3 फेज और एक जो है बेसिकली स्टार पॉइंट निकलता है। अब स्टार पॉइंट जो कनेक्ट होता है ना वो कनेक्ट होता है NGR में, और एक डायरेक्ट सॉलिड ग्राउंड में कनेक्ट होता है। तो वो जो NGR में कनेक्ट होता है ना वो यहाँ पे कनेक्ट होता है।
तो इसका काम ये होता है, जो अनबैलेंसिंग करंट होता है ना, वो इसको ग्राउंड कर रहा होता है और आपकी जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर असर अंदाज कम होता है, यानी उसकी वाइंडिंग पे जो है उसका असर जो होता है अनबैलेंस करंट का कम कम करता है ये एनजीआर। और हार्मोनिक या इस टाइप की कोई जनरेशन होती है या स्पाइक्स आती हैं तो बेसिकली अनबैलेंस करंट प्रोड्यूस होता है और उसको ये जो है एनजीआर ग्राउंड कर देता है।